औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी सिनैप्स। अब सिनैप्स क्या है? ये बेसिकली एक न्यूरोनल जंक्शन है। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने पढ़ लिया है कि नर्व इम्पल्स कैसे मूव करती है, ठीक है। अब दो न्यूरॉन्स के दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप होता है, ठीक है, जिसको हम सिनैप्स बोलते हैं, ठीक है, और उसका दूसरा नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी उसका नाम है, ठीक है। तो इसको क्रॉस करने में क्या मैकेनिज़्म होगा, आज हम उसको इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिनैप्स क्या है? बेसिकली एक न्यूरोनल जंक्शन है, जैसे कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर दिखाया गया है। ये दो न्यूरॉन के दरमियान एक जोड़ बना हुआ है जिसको हम बड़ा करके दिखाया गया है, ठीक है। और ये एक सिनेप्टिक नोब है। ये बेसिकली एक सेल का जो एक्सोन है उसका टर्मिनेट पॉइंट है, ठीक है। और ये नेक्स्ट सेल की क्या है? डेंड्राइट्स हैं। अब इनके दरमियान एक जोड़ है जिसे हम सिनैप्स बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी है, क्योंकि ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप है। ये वाला ये जो गैप है इसको हम सिनेप्टिक क्लेफ्ट भी बोलेंगे, ठीक हो गया। अब जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स या फिर एक न्यूरॉन और एक इफेक्टर सेल के दरमियान जो जंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं सिनैप्स, ठीक है। ये एक माइक्रोस्कोपिक गैप है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि नर्व इम्पल्स जो है ना, वो एक सिंगल नर्व इम्पल्स इसको इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगी। इस सिनेप्टिक क्लेफ्ट को एक नर्व इम्पल्स सिंपल नहीं क्रॉस करेगी, या तो ये है कि दो तीन इकट्ठी नर्व इम्पल्स यहाँ पर सिनेप्टिक नोब के ऊपर आएँ तो तभी ही ये क्रॉस कर सकती हैं, ठीक हो गया। अब क्या है कि सिंगल नर्व इम्पल्स डज नॉट नेसेसिटी टू गेट क्रॉस द सिनैप्स, ठीक है। उसके क्या है कि या तो दो या तीन, ठीक है, अराइविंग इन रैपिड सक्सेशन, यानी इकट्ठी दो तीन आ रही हैं कंटिन्यूसली, ठीक है, गैप छोड़कर, ठीक है, तो फिर इजीली क्या हो जाएगा? क्रॉस हो सकेगा। किसको? सिनैप्स को। या फिर इकट्ठी आ जाए साइमल्टेनियसली सिनेप्टिक नोब के ऊपर, ठीक है। तो कहाँ से आएंगी ये? मुख्तलिफ तरह के जो मुख्तलिफ फाइबर जो होंगे, न्यूरॉन फाइबर जो होंगे, वो लेकर आएंगे सिनैप्स के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू सिनैप्स। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू सिनैप्स, इसको डिस्कस करने के पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के ऊपर आ जाते हैं। स्ट्रक्चर के ऊपर ये देखें, ये जो चीज़ है ये क्या है? एक न्यूरॉन का एक्सोन का टर्मिनल पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, ठीक है। और ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट है जिसके ऊपर ये रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट है और ये एक न्यूरॉन का एक्सोन का टर्मिनेट पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं कह सकता हूँ कि ये प्री सिनेप्टिक सेल है, और इसको मैं बोल सकता हूँ ये क्या है? पोस्ट सिनेप्टिक सेल, ठीक हो गया। अब जो प्री सिनेप्टिक सेल है उसका ये जो नोब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, उसके अंदर ये वेसिकल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये वेसिकल्स हैं। इन वेसिकल्स को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक वेसिकल्स। अब इन सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये जो आपको डॉट नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ये बेसिकली क्या हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर हैं। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है।
और इन पोस्ट सिनेप्टिक सेल और प्री सिनेप्टिक सेल के दरमियान ये जो गैप है इसको बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक हो गया। ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन है। इन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक हो गया। और पोस्ट सिनेप्टिक जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर ये क्या पड़े हुए हैं? रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये रिसेप्टर्स हैं। अब हम इस मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या है मैकेनिज़्म ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स थ्रू सिनैप्स, यानी सिनैप्स को एक नर्व इम्पल्स कैसे क्रॉस करेगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये एक एक्शन पोटेंशियल आया यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक एक्शन पोटेंशियल आया। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या काम करवाएगा? सॉरी, ये काम नहीं करवाएगा। ये एक्शन पोटेंशियल आया और ये इसको क्रॉस नहीं कर सकता। इसको, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है इसको क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, कैन नॉट जंप द न्यूरोनल जंक्शन। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की। इन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की, ये वाले जो न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स नर्व इम्पल्स हेल्प करेगी, नर्व इम्पल्स को हेल्प करेगी क्रॉस करने के लिए। किसको? सिनैप्स को। ठीक हो गया। अब न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते को क्या हैं? ये बेसिकली ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन सिनेप्टिक नर्व वेसिकल्स। ये जो मैंने आपको बताया कि ये सिनेप्टिक नर्व वेसिकल्स जो होते हैं, ठीक है, इनके अंदर ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स पड़े होते हैं। ठीक है, उसके बाद इनका क्या है कि ये कौन कौन से हैं? एसिटाइलिकोलिन, एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और ग्लूटामेट। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर भी होंगे और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर भी होंगे। ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर होंगे उनको, वो सिर्फ एक ही होता है। वो कौन सा होता है? वो कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है? एसिटाइलिकोलिन। ठीक है, और ये मसल सेल्स के अंदर होता है। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर। जबकि बाकी जो होंगे एड्रेनालिन, सेरोटोनिन, डोपामिन और ग्लूटामेट, ये कहाँ पर होंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैकेनिज्म क्या होगा? कैसे नर्व इम्पल इस सिनैप्स को क्रॉस करेगी? सबसे पहले नर्व इम्पल आई सिनेप्टिक नोब के ऊपर। ठीक है, नर्व इम्पल्स अराइव्स एट सिनेप्टिक नोब, तो क्या होगा? सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होंगे वो फ्यूज़ होंगे किसके साथ? प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ। ये देखें यहाँ पर, ये सिनेप्टिक जैसे ही यहाँ से यहाँ पर आएगा एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो ये वाले वेसिकल्स जो होंगे इसके साथ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगे और न्यूरो ट्रांसमीटर्स को रिलीज़ कर देंगे किसके अंदर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। ठीक हो गया। तो क्या होगा? न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज़ कर दिए जाएंगे कहाँ पर? साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर। और न्यूरो ट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या करेंगे? ये फिर बाइंड करेंगे इसके साथ। ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर ये बाइंड कर जाएंगे। और जैसे ये बाइंड करेंगे तो ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल को क्या करेंगे? ट्रिगर करेंगे। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल ट्रिगर किसके अंदर? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर ये एक एक्शन पोटेंशियल जो है ना वो ट्रिगर करवा देंगे। और इस तरह एक नर्व जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स के ऊपर मूव करेगी थ्रू किसके ज़रिए से? इस सिनैप्स के ज़रिए से या इस न्यूरोनल जंक्शन के ज़रिए से।
आई होप आपको ये समझ लग गया होगा टॉपिक। अगर मज़ीद आपने कोई क्वेश्चन, आपने कोई सवालात करने हैं तो आप इस नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। और अगर किसी को इस लेक्चर की PDF फॉर्म चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।